हमारा टॉपिक है पाइथन में ऑपरेटर्स। चलो शुरू करते हैं। पाइथन में ऑपरेटर विशेष प्रतीक या कीवर्ड होते हैं जो मानों और चरों पर मानवन करने या कार्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिष्ठित होते हैं। हमारा पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस कोड में हमने पाइथन में विभिन्न ऑपरेटरों का उपयोग करके गणनाएं की हैं। x को 10 के बराबर प्रतिष्ठित किया गया है और y को 3 के बराबर प्रतिष्ठित किया गया है। जोड़ में x और y का योग किया गया है, जिससे इसमें 10 प्लस 3 का परिणाम 13 है। घटाव में x से y की घटाव की गई है, जिससे इसमें 10 से 3 का परिणाम 7 है। गुणन में x और y का गुणन किया गया है, जिससे इसमें 10*3 का परिणाम 30 है। विभाजन में x को y से विभाजित किया गया है, जिससे इसमें 10/3 का परिणाम लगभग 3.33 है। फ्लोर विभाजन में x को y से फ्लोर विभाजित किया गया है, जिससे इसमें 10/3 का परिणाम 3 है। शेषफल में x को y से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है, जिससे इसमें 10% 3 का परिणाम 1 है। घातांकन में x का y घातांकन किया गया है, जिससे इसमें 10 की 3 घातांकन 1000 है। इन गणनाओं के परिणामों को हमने प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके आउटपुट के रूप में प्रिंट किया है। चलो अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं। को 5 के बराबर प्रतिष्ठित किया गया है और b को 7 के बराबर प्रतिष्ठित किया गया है। समान में दोनों चरों की मानों की समानता की जांच की गई है। a बराबर b है कि नहीं, इससे इसमें बूलियन मान फॉल्स प्राप्त होता है। असमान में दोनों चरों की मानों की असमानता की जांच की गई है। a असमान b है कि नहीं, इससे इसमें बूलियन मान ट्रू प्राप्त होता है। कम है में अचर की मान b चर से कम है कि नहीं, इससे इसमें बूलियन मान ट्रू प्राप्त होता है। अधिक है में अचर की मान b चर से अधिक है कि नहीं, इससे इसमें बूलियन मान फॉल्स प्राप्त होता है। कम या बराबर है में अचर की मान b चर से कम या बराबर है कि नहीं, इससे इसमें बूलियन मान ट्रू प्राप्त होता है। अधिक या बराबर है में अचर की मान b चर से अधिक या बराबर है कि नहीं, इससे इसमें बूलियन मान फॉल्स प्राप्त होता है। इस कोड में हमने विभिन्न तुलनात्मक ऑपरेटरों का उपयोग करके दो मानों की तुलना की है और तुलना के परिणामों को आउटपुट में प्रिंट किया। अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं। P को सत्य ट्रू मान दिया गया है और Q को असत्य फॉल्स मान दिया गया है। तार्किक और में P और Q के बीच तार्किक और एंड किया गया है। जब दोनों शर्तें सत्य होती हैं तो व्यक्ति सत्य होता है, लेकिन यहाँ पर Q असत्य है, इसलिए परिणाम फॉल्स होता है। तार्किक में P और Q के बीच तार्किक या और किया गया है। जब कम से कम एक शर्त सत्य होती है तो व्यक्ति सत्य होता है और यहाँ पर P सत्य है, इसलिए परिणाम ट्रू होता है। तार्किक अनहीन में P की तार्किक नकारी की गई है, अर्थात P सत्य होने पर यह उसे असत्य बना देता है, इसलिए परिणाम फॉल्स होता है। तार्किक अनहीन में Q की तार्किक नकारी की गई है, अर्थात Q असत्य होने पर यह उसे सत्य बना देता है, इसलिए परिणाम ट्रू होता है। इस कोड में हमने तार्किक ऑपरेटर का उपयोग दो बूलियन मानों के साथ करके विभिन्न तार्किक गणनाओं की जांच की है और उनके परिणामों को प्रिंट किया है। चलो अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। x को 10 के बराबर प्रतिष्ठित किया गया है।
x में 5 जोड़ दिया गया है जो उसे 10 + 5 = 15 कर देता है। x से 3 कम कर दिया गया है जिससे उसका मान 15 से 3 = 12 हो जाता है। x को 2 से गुणित कर दिया गया है जिससे उसका मान 12*2 = 24 हो जाता है। x को 4 से विभाजित कर दिया गया है जिससे उसका मान 24/4 = 6.0 हो जाता है। आखिर में हमने प्रिंट किस स्माइली के माध्यम से x की मान 1 को प्रिंट किया है जिससे आउटपुट 5.0 आता है। अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं। इंडेंटिटी ऑपरेटर। x में 1, 2, 3 एक नई सूची लिस्ट को प्रतिष्ठित किया गया है। y में भी 1, 2, 3 एक नई सूची लिस्ट को प्रतिष्ठित किया गया है। ध्यान दें कि ये दोनों सूचियां अलग अलग स्थानों में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए वे अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। x इस y वाक्यांश में हमने इस तार्किक ऑपरेटर का उपयोग किया है ताकि हम जांच सकें कि क्या x और y एक ही ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं या नहीं। यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए परिणाम फॉल्स होता है। x इज नॉट y वाक्यांश में हमने इज नॉट तार्किक ऑपरेटर का उपयोग किया है ताकि हम जांच सकें कि क्या x और y एक ही ऑब्जेक्ट को नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए परिणाम ट्रू होता है। इसका मतलब है कि x और y दोनों अलग अलग सूचियों को दर्शाते हैं और वे एक ही ऑब्जेक्ट को नहीं संदर्भित करते हैं।